स्टूडेंट्स, तो ये आपके चैप्टर 2 हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है जो कि हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे हैं, ठीक है। हम इसके पहले मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ हमारे यहाँ लेकर के आए बेटा। सबसे पहले हमारे यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज़ आई, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ आपने क्रिश्चियन स्कूल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि अगर हम अपने शहर की बात करें तो क्राइस्ट चर्च हो गए, सेंट जोसेफ हो गए, सेंट अलोयशियस हो गए। इस तरह की मिशनरीज़ होती थी जो एक्चुअली में एजुकेशन कम और अपनी जो क्रिश्चियनिटी होती है उस पर ज़्यादा बेस्ड होती थी। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ, ठीक है। उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे वो लोग। आप कह सकते हैं कि अपना रिलीजियस जो है स्प्रेडिंग उस पर, ठीक है। फिर कलकत्ता में 1781 में मदरसा बनाया गया, स्थापित किया गया, जहाँ पर अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी। 1784 में सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना की और कोशिशें की गई कि इंडियन हिस्ट्री और कल्चर जो है इस यहाँ पर सिखाया जाए। संस्कृत कॉलेज बनाया गया 1791 में एट वाराणसी में बनाया गया, जहाँ पर हिंदुओं के लॉ, कानून, नीतियाँ, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। कंपनी ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर। कंपनी ने काफ़ी सारी कोशिशें की हमारे लोगों को पढ़ाने की। देखिए, अब हम अंग्रेज़ ये चाहते थे बेटा कि हम भारतीयों से काम तो करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हम उन्हें अपनी चीज़ें सिखाएंगे नहीं, जैसे कि इंग्लिश है ना, अगर वो उन्हें इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो वो उनसे काम कैसे करवाएंगे। तो सीधी सी बात ये थी कि उनका मेन मोटिव ये था कि हम इन्हें अपने तौर तरीके सिखाएं ताकि ये हमारे तौर तरीके सीख के हमारे लिए काम करें, ठीक है। 1835 में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पार्ट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंटिफिक एजुकेशन टू द इंडियंस। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हमारे यहाँ के लोगों को यूरोपियन लिटरेचर सिखाया जाए, साइंटिफिक एजुकेशन भी दी जाए। तो इस स्कीम के अंतर्गत इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्कूलों में जो मिशनरीज़ ओपन हुई उनमें इंग्लिश को मीडियम बनाया गया, हिंदी के थ्रू नहीं, इंग्लिश के थ्रू जो है एजुकेशन दी जाने लगी, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्प्रेड हुआ हमारे यहाँ। यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, और इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन और न्यू क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास केम अप, और इस तरह से धीरे धीरे करके एजुकेटेड मिडिल क्लास और लो क्लास में लोग डिवाइड होते गए। मतलब कुछ जो थे इंग्लिश सीखना चाहते थे वो एक अलग उनका क्लास बन गया, कुछ जो थे वो नहीं चाहते थे उनका क्लास अलग बन गया। तो इस तरीके से बेटा काफ़ी सारे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस को, हमारे जो इंडियंस थे जिन्हें इंग्लिश आने लगी थी, उन्हें कंपनी में अच्छी जॉब दी जाने लगी, क्योंकि भाई इंग्लिश आती है मतलब आप जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, ऐसे भारतीय जिन्हें इंग्लिश आती है और ऐसे भारतीय जिन्हें नहीं आती है, दो कैटेगरीज़ में हमें अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर दिया। सो सी हाउ कनिंग ना। द इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू टेक्नोलॉजी, फ्रीडम मूवमेंट्स, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इम्पोर्ट रिवॉल्यूशंस एंड मॉडर्न फिलोसफीज़ थ्रू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाई जाने लगी, फ्रीडम मूवमेंट्स, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इम्पोर्ट रिवॉल्यूशंस, फिलोसफीज़, ये सारी चीज़ें सिखाई जाने लगी। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज अबाउट देयर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, न्यू इन्वेंशंस एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस एंड कम्युनिकेशन। धीरे धीरे जो अंग्रेज़ थे, जैसे जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ रहा था बेटा, उन्हें दूसरे देशों के बारे में अच्छे से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने शुरू हो चुकी थी। और इस समय तक आते आते तो प्रेस, कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स के जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 जो है हिस्ट्री का वो फिनिश होता है। I hope you all must have understood the explanation what I did. Clear?